ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़। आप लोग लें क्लास। मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं क्लास में नहीं रह सकता। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, सबसे पहले जो है ना हम स्टार्ट लेते हैं बेसिकली जो है ना एसईओ का मतलब। और एसईओ ये है कि मैंने छोटे छोटे नोट्स भी बनाए हैं आप लोगों के लिए, और उसको ना हम ऑनवर्ड फॉलो फॉलो भी करेंगे। और साथ में आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि आप काइंडली प्लीज़ 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 जो है ना पेंसिल कॉपी लेके ना उसको नोट डाउन लाजमी करना है, ठीक है? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये आपको वैसे याद नहीं होने वाली, और मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको वन बाई वन ना कवरेज करें इसकी। बेसिकली एसईओ है क्या? ठीक है, ये एक टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट को ऊपर रैंकिंग में लेके आने के लिए। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एसईओ एक बेसिकली एक आम सी टेक्निक है। एक टेक्निक है जिस टेक्निक को यूज़ करके हम अपने कंटेंट को गूगल जैसे सर्च इंजन के ऊपर रैंक करवाते हैं, ताकि वो टॉप 10 रिजल्ट जो है ना ऊपर वो आए। बाद में हम अपनी उस वेबसाइट को मोनेटाइज करवाएं और उससे पैसा कमाएं। बेसिकली जो मेन पर्पस होता है ना वो ये होता है एसईओ का। ठीक है। और एसईओ के अंदर जो मेजर दो टाइप्स आती है ना वो होती है ऑन पेज एसईओ, और दूसरी होती है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बेसिकली होता क्या है? ऑन पेज एसईओ में होता है कि जो भी काम आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे वो आपका होगा ऑन पेज एसईओ। ठीक है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि जो भी काम आप अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर, वो हो जाएगा आपका ऑफ पेज एसईओ। यहाँ तक बात क्लियर है? मैं अभी चैट ओपन करने लगा हूँ, तो प्लीज़ मुझे ना कंफर्म करना है। साथ अगर किसी को इशू हो आवाज़ का या किसी चीज़ का तो वो भी लाजमी मुझे बताना है। आई थिंक चैट ओपन ही है। एक सेकेंड। जी मुझे बताइएगा प्लीज़, आवाज़ सही आ रही है? बाकी बात समझ में आ रही है तो बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ज़बरदस्त। सिंपल सी चीज़ है अब्दुल, कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, एसईओ का मतलब होता है कि बेसिकली ये एक टेक्निक है जो आप यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को या फिर अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को गूगल में, गूगल जैसे जितने भी सर्च इंजन है, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, बैदू हो गया, और भी काफ़ी ज़्यादा है, इनमें यूज़ करके उस वेबसाइट को टॉप रिजल्ट्स में लेके आने के लिए। ठीक है, ये ऑन आपकी टोटल एसईओ है। और इसके अंदर जो मेजर दो टाइप्स है ना हम इसको फर्दर पढ़ेंगे भी इसी के आगे, क्योंकि आज तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा इसको, इसलिए सी बात है क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूबी भी होंगे, और जो कुछ लोग हैं जिनका पहले इसके साथ एक्सपोजर हो चुका होगा वो भी होंगे। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और बाकी वेबसाइट ऑडिट, ये वो सब कुछ ना हम फर्दर इसमें करेंगे। स्टार्ट जो भी हम करेंगे ना मैं आपको करवाऊंगा इंटेंट से, कि बेसिकली एक वेबसाइट को स्टार्ट करने का इंटेंट क्या होता है, और आप लोगों के पास वेबसाइट बेसिकली होती कौन कौन सी चीज़ों की हैं, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं, वेबसाइट की टाइप क्या होती हैं, उनकी इंटेंट क्या होती है। ठीक है, ये करवाने के बाद ना फिर हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तब मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बेसिक मेथड भी बताऊंगा, पेड मेथड भी बताऊंगा, टूल के जरिए आप लोग कैसे कीवर्ड सर्च करेंगे अपने वेबसाइट्स के लिए या फिर क्लाइंट के लिए। ठीक है। और यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ ना ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं थोड़ा आहिस्ता बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे ना आप लोगों के साथ एक और चीज़ ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि एसईओ के अंदर जितना भी आप लर्न करेंगे सीखेंगे, वो हर एक स्किल सेपरेट भी सेल आउट होती है। फाइवर के ऊपर होती है, अपवर्क के ऊपर होती है। लेट्स सपोज आपने ऑन पेज सीखी है, आप ऑन पेज सेल आउट करेंगे। ऑफ पेज सीखी है, ऑफ पेज करेंगे। टेक्निकल सीखी है, टेक्निकल एसईओ आप सेल आउट करेंगे। ठीक है। वेबसाइट ऑडिट सीखा है, वेबसाइट किसी भी कंपटीटर की वेबसाइट का आप ऑडिट कैसे करेंगे। क्लाइंट आता है, आप ऑडिट की सर्विस कैसे सेल आउट कर सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट को लेट्स सपोज अगर मैं मिनिमम प्राइस भी बताऊं तो वो $70-80 ही बनती है। ठीक है, कि एक वेबसाइट है, हम उसका फुल फ्लेज ऑडिट भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो ये सारी जितनी भी खिचड़ी है ना ये सारी की सारी एसईओ के अंदर ही आती है। आयशा बतूल कह रही हैं ऑफ पेज एसईओ वो होती है जो कि जितना भी काम आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड करते हैं वो आप अपनी वेबसाइट पे नहीं करते, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे करते हैं।
लेट्स सपोज किसी अपनी वेबसाइट को किसी भी थर्ड जगह से लिंक दे के लेके आते हैं ना, तो वो ऑफ पेज जैसी होती है। फर्दर जब मैं उसको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको डीप डिग करके दिखाऊंगा। तो अभी जो है ना, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा इसकी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम उससे ही हट जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ना, उसको, यार ड्राइंग मैंने ऑफ कर दी थी, ये ड्राइंग। जी, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना, वो है इंटेंट। इंटेंट किसी को पता है कि इंटेंट क्या होता है? चैट ऑन है, आप मुझे बता सकते हैं। इंटेंट के बारे में है किसी को नॉलेज? ओके, ठीक है। इंटेंट का मतलब ये होता है कि यूजर का मकसद या पर्पस, जब वो किसी चीज को सर्च करता है, जब अपनी वेबसाइट का टॉपिक या कंटेंट बनाते हैं ना लोग। ठीक है। लेट्स सपोज एक बंदा आया है गूगल के ऊपर, उसने आके लिखा है अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसने लिखा है आईपीएल 2025 स्केड्यूल। ठीक है, तो ये उसकी इंटेंट है, उसका मकसद है, पर्पस है, जो वो गूगल को उसने टाइप किया और वो देखना चाहता है ये चीज। वहां पे जो टॉप वेबसाइट्स आएंगी ना, तो वो उसकी इंटेंट को पूरा कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई है? ये होती है इंटेंट। जो भी वेबसाइट बनाई जाती है, जो भी किसी भी टॉपिक पे वो बनाई जाती है, वो उसका इंटेंट होता है, नीयत होती है, मकसद होता है। ठीक है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी इंटेंट है कि मैंने ना इंश्योरेंस प्लान देखने हैं अपनी गाड़ी के लिए। ठीक है। मैं अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस प्लान्स देखूंगा, तो मेरी इंटेंट है कि यार मैं जाके गूगल करूंगा कि कार इंश्योरेंस। ठीक है, वहां पे जो रेलिवेंट रिजल्ट मुझे मिलेंगे, वो मेरी इंटेंट को मीट आउट कर रहे हैं। वो टॉप पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अच्छी एसईओ की हुई है, तो मैं वहां से जाके ना अपने मर्जी का कंटेंट जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा वहां से। या वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे हेल्प आउट करते हैं नहीं करता, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि वो मेरी इंटेंट को मीट आउट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो बेसिकली जो इंटेंट होती है ना आपकी, किसी भी साइट को स्टार्ट करने के लिए या मकसद होता है, वो यही चीज होता है। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है सही तरीके से? कोई बता सकता है अभी मैं नोट्स की कौन सी जगह पे हूँ? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ई कॉमर्स वाली बेहतरीन है। सबसे पहले ना बेसिकली आपको दो चार चीज़ें की ना समझने की ज़रूरत है। ठीक है। बेसिकली जो आपके पास स्टार्टिंग में वेबसाइट्स की टाइप आती है ना, वो चार होती हैं। एक होती है आपकी इंफॉर्मेशनल बेस्ड निशेस। इसको आप नीच भी बोलते हैं, निश भी बोलते हैं, निशेस भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, पहली आपकी होती है इंफॉर्मेशनल। ठीक है। अब मैं इसको फर्दर जो है ना एलिब्रेट करूंगा वन बाय वन। ठीक है, वो बाद में जाऊंगा। सबसे पहले आती है इंफॉर्मेशनल, जिसमें आ जाते हैं एडसन बेस्ड निशेस। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है आपकी एक टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक है गाड़ियों का। ठीक है। आप उनमें गाड़ियों के बारे में ना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यूज़र को। ठीक है। यूज़र ढूंढने आया कि आप मेरी गाड़ी में कौन सा टायर लगेगा। ठीक है। होंडा में है तो होंडा में कौन सा लगेगा, टोयोटा है तो टोयोटा में कौन सा लगेगा। तो आप बेसिकली जो है ना उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपकी आ जाती है। काइंडली माइक ऑफ कर दें प्लीज, जिसका भी ऑन है। उसके बाद आपकी आती है amazon एफिलिएट निशेस। ये कमर्शियल इंटेंट निशेस होती हैं। ये मैं जब आगे जाऊंगा ना, तो मैं आपको वन बाय वन ना ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास सर्विस बेस्ड निशेस। सर्विस बेस्ड निशेस क्या होता है बेसिकली? ये आप कोई भी सर्विस सेल आउट कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट इन इस्लामाबाद। ठीक है। प्लम्बर नियर मी। ये वाली चीज़ें जो आती है ना, ये आपकी सारी आ जाती हैं सर्विस बेस्ड निशेस में। ठीक है। और सर्विस बेस्ड बेस्ड निशेस के साथ ना यहाँ पे और निश में ऐड कर देता हूँ।
यहाँ पे एक और आपकी आ जाती है टूल बेस्ड साइट। इसमें आ जाती है लेट्स पीडीएफ टूल वर्ड, ये सिमिलर। इसमें हर वो टूल आ जाता है जिसको आप ऑनलाइन यूज करते हैं, जैसा कि पीडीएफ टू वर्ड। आप जाएंगे, आपके पास एक पीडीएफ फाइल है, आप उसे वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप सिंपल वहाँ जाके लिखेंगे पीडीएफ टू वर्ड, तो वो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। उसको आप ओपन करेंगे, वो आपकी जितनी भी वेबसाइट आती है ना, वो आपकी आती हैं टूल बेस्ड वेबसाइट्स। जो चौथी हमारे पास आती है वो आती है ई कॉम बेस्ड निशेस। ई कॉम बेस्ड निशेस का क्या मतलब है किसी को पता? कमेंट में बता देना। एग्जैक्टली, सेलिंग एंड बायर बाय रिलेटेड जितनी भी आएंगी ना, वो ये आएंगी। लेट्स सपोज कि बाय मोबाइल फोन, बाय टी शर्ट, कार एसेसरीज, बाइक एसेसरीज, जितनी भी ये वाली निशेस आपकी आएंगी ना, ये सारी की सारी आती हैं ई कॉम के अंदर। हाँ, ई कॉम स्टोर हो गया, ये सारा जो है ना हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात अगर क्लियर होगी तो प्लीज़ मुझे बता दें आप लोग। इसके बाद ना हम इसी टॉपिक को ना मैं थोड़ा फर्दर जो है ना एलिब्रेट करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो मुझे बताएं। अब सबसे पहले ना मैं आपकी जो इंटेंट है ना, अब उसको थोड़ा सा ना मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इन जो ऊपर मैंने जितनी भी टाइप्स आपको बताई हैं ना, अब इसको जो है ना मैं फर्दर मजीद आसानी के साथ ना एलिब्रेट करने की कोशिश करता हूँ। आप इंटेंट, ठीक है, सबसे पहले इंटेंट के ऊपर आ जाए, नॉलेज बेस्ड निशेस। नॉलेज बेस्ड निशेस क्या क्या होती हैं, कौन सी होती हैं? ठीक है, लेट्स सपोज एक बंदा है, वो जाता है कि यार मुझे ना एमबीए के रिजल्ट पता करने हैं, ठीक है, या पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में पता करना है। तो उसकी एक इंटेंट है, इंफॉर्मेशनल इंटेंट है उसकी, और वो उसको फुलफिल करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा नॉलेज बेस्ड निशेस, जिसके अंदर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज, टॉपिक या लोकेशन या जो भी है किसी की चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है FMA। ये किसी को पता है क्या है? आजकल ये बहुत वायरल है, किसी को है इसके बारे में आइडिया? बस, है किसी को पता? काइंडली मैसेज करें ना, चैट ओपन की हुई है मैंने। ओके, ये क्या होती है? ये होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, FMA इसको कहते हैं। ये पर्टिकुलर निशेस होती हैं, जैसा कि लेट्स सपोज एक नया टूल आया है मार्केट के अंदर, जिसका मैं अभी नाम लिख देता हूँ, बोल्ट डॉट न्यू। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चैट जीपीटी कर लो यार, चैट। ये एक नया टूल आया है, कुछ लोग वेबसाइट्स बनाते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। जो ट्रेंडिंग में नया टॉपिक आता है ना, नई चीज आती है, उसके बारे में वेबसाइट खड़ी करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, वहां से लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपना। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको कहते हैं, यानी कि लेट्स सपोज नया एक टूल आया, बोल्ट डॉट न्यू। इसका काम होता है कि आपने कोई भी कोड लिखवाना है, कोई भी टूल बनवाना है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके बनवा सकते हैं। अब मोस्टली लोगों को नहीं पता, एक नई चीज़ आई है, तो आप क्या करते हैं, आप एक वेबसाइट खड़ी करते हैं इसके ऊपर, जो कि इस एक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है? इसको कहते हैं आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, चैट जीपीटी है, तो हाउ टू लॉग इन टू चैट जीपीटी।
यानी कि आपने एक वेबसाइट बनाई है abc.com, ठीक है। उसके अंदर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं, यानी कि एक नया टॉपिक है और आप उसको कवरेज देना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप एक आर्टिकल डाल डाल देते हैं, यानी कि हाउ टू लॉग इन टू चैट जीपीटी, हाउ टू गेट एक्सेस टू चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 4, उसके रिलेटेड आर्टिकल डालते हैं ताकि लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा है ना उसके अंदर आएं और पढ़ें उसको और समझें वहाँ से। हाँ यार, मैं करवाऊंगा, आगे करवाऊंगा। आगे जब हम डिटेल में जाएंगे ना, तो मैं इनको अच्छे तरीके से ना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं इनिशियली ना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आप लोग स्टार्ट करेंगे कैसे करेंगे, कौन सा करेंगे, और कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिनको आपने स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। इसके बाद हमारा जो अगली चीज़ है ना वो है डाउन। तीसरी जो हमारे पास टाइप आ जाती है ना वो होती है डाउनलोडेबल्स, डाउनलोड कह लें आप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, गेम्स होती हैं, मैं साथ साथ लिख देता हूँ, एप्स, बुक्स, बुक्स, पीडीएफ्स, एपीकेस, ठीक है। ये वाली जो होती है ना डाउनलोड, ये होते हैं कि यानी कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ हैं, ठीक है, वॉलपेपर हैं, गेम्स हैं, म्यूजिक है, वटेवर। जो भी चीज़ यूज़र जाके वहां से डाउनलोड करने की इंटेंट से जाता है, मकसद से जाता है, वो आपकी वेबसाइट बन जाती है डाउनलोडेबल वेबसाइट्स, ठीक है। एक जो थर्ड टाइप है ना वो ये वाली साइट होती है। यार मैसेज में भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, काइंडली ये कह रही है कि नहीं, ऑन पेज नहीं करवा रहा मैं अभी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अभी जो है ना इसके बाद हमने नीच रिसर्च करनी है, तो उसके पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने इंटेंट क्या होती है यूज़र की, कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करने की इंटेंट क्या होती है, ठीक है। या यूजर कोई भी आता है गूगल पे अपने रिजल्ट ढूंढने के लिए, तो उसका मकसद क्या है, ठीक है। ये जब यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, और कीवर्ड रिसर्च आपको समझ आ गई, तो आपकी 70% सक्सेस कंफर्म है, ठीक है। यहाँ अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, इसको नहीं समझेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तो वो आगे भी नहीं होने वाली, किसी सूरत नहीं होने वाली आगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास फोर्थ नंबर पे, एक सेकेंड, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट होती है ना ये आपकी बाइंग और सेलिंग के रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल बाय मोबाइल फोन, बाय टी शर्ट्स, एसेसरीज, ठीक है। जितने भी गैजेट्स की हो गई ये वाली साइट होती है, ये आपकी ई कॉमर्स के अंदर फॉल डाउन करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी एफिलिएट्स। ये यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको मजीद लिख देता हूँ थोड़ा सा। अब बेसिकली ना इसको ज़रा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश कीजिएगा। जो एफिलिएट बेस्ड साइट्स होती हैं ना आपकी, बेसिकली ये वेबसाइट होती हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यानी कि आईफोन अच्छा है या सैमसंग बेहतर है, ठीक है। टॉप 10 एआई टूल, ठीक है। जितने भी ये वाली टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनी होती हैं वो आपकी एफिलिएट बेस्ड निशेस के अंदर फॉल डाउन करती हैं, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसके अंदर, बताइएगा प्लीज। ओके, ठीक है, गुड हो गया, ठीक है। टॉप चीज़ों के अंदर कंपैरिजन, टॉप बेस्ट टूल्स, टॉप बेस्ट मोबाइल फोन्स, टॉप लैपटॉप्स, ये वाले जितने भी आते हैं ना इसके अंदर लोग जो है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में, और उसको जो है ना यूज़र की इंटेंट को भी फुलफिल करते हैं और वहाँ से एफिलिएट से अर्न भी करते हैं, ठीक है। ये बाद में कैसे कहते हैं जब हम इसको फर्दर पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे इसको।
इसके अंदर मैं ना एक दो चीजें और भी ऐड कर देता हूँ। रिव्यूज। ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास, जो इसके अगला आती है टाइप, 1 2 3 4 5 6 आ जाती है हमारे पास, आ जाती है सर्विस। ठीक है। इसके साथ में एक और भी ऐड कर देता हूँ, लोकल बिजनेस। सर्विस बेस क्या होती है? यहाँ पे किसी का कुछ आ रहा है, कुछ चीज माइंड में बताएं मुझे। मैंने पहले भी बताया था। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। कोई भी सर्विस दे रहे हैं ना आप, जो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी आ जाती है सर्विस बेस्ड निश्चित में, यानी कि वेब डिज़ाइनर इन इस्लामाबाद, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें। उसके साथ जो आपके नीचे मैंने लोकल लिखे हैं, इसमें आपका प्लम्बर का बिजनेस आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन का आ जाता है। जितने भी फिजिकल बिजनेस होते हैं, जितने भी फिजिकल बिजनेस होते हैं, वो आपके आ जाते हैं लोकल बिजनेसेस के अंदर। ठीक है। ये दोनों सिमिलर हैं, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। कि यानी कि नियर मी वाले जितने भी बिजनेस आ जाते हैं ना, वो आप लोकल बिजनेस में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल नियर मी, फार्मेसी नियर मी, ठीक है, प्लम्बर नियर मी, रेंटा कार नियर मी, ये जितने भी आ जाते हैं ना, ये आपके आ जाते हैं सारे के सारे लोकल बिजनेस के अंदर। उसके बाद आ जाती है आपकी टूल बेस। मैंने ऊपर भी ये चीज़ बताई थी, और इसको मैं मजीद भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें आ जाते हैं आपके कन्वर्टर्स, लेट्स सपोज टीसीएस रैकिंग। ये वो वेबसाइट होती है, यानी कि एक वेबसाइट आपने टूल बेस्ड वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट के ऊपर आपने एक टूल दिया है जो किसी इंटेंट को फुलफिल कर रहा है यूजर की। ठीक है। किसी भी इंटेंट को फुलफिल कर रहा है यूजर की, वो आपने अपनी वेबसाइट पे दे दिया। फॉर एग्जांपल कन्वर्टर, कन्वर्ट फुट टू इंचेस, इंचेस टू फुट। ठीक है ना, फीट में कन्वर्ट करने के लिए है। टीसीएस ट्रैकिंग होती है, कोरियर ट्रैकिंग होती है, बैकग्राउंड रिमूवल सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑनलाइन पड़े होते हैं। ठीक है ना, वो सारी कौन सी वेबसाइट आती हैं आपकी? टूल बेस्ड साइट्स आती हैं, जिनके अंदर यूजर आता है, उसका एक मकसद होता है, वो एक काम करना चाहता है, वो करके चला जाता है। सिंपल, उसे कोई फर्दर ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती। उसका एक ऑब्जेक्टिव था जिसको उसने जाके फुलफिल फुलफिल किया एट एनी कॉस्ट। ठीक है। इसके बाद जो आपके पास एक साइट आती है, उसको कहते हैं इवेंट बेस्ड। ठीक है। इवेंट बेस्ड साइट्स आती है। ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक इवेंट कवरिंग। ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज आजकल चलने लगा है आईपीएल, आईपीएल 5। ये एक इवेंट है जो आने वाला है। ठीक है। इस इवेंट को कुछ वेबसाइट बनेगी जो इस इवेंट को कवर करेगी। या चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो चैंपियन ट्रॉफी का जो इवेंट आने वाला है, उस इवेंट को कवर करने के लिए कुछ वेबसाइट बनाई जाती हैं, या कुछ वेबसाइट लोग बनाते हैं, चलते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आई है? मैं भी आपके कमेंट किए हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ओके, मैं अब टाइम भी ख़त्म होने वाले ना, अब मैं थोड़ा सा रिपीट इसको एक दफ़ा कर देता हूँ, दोनों चीज़ें जो मैंने आज बताई हैं, क्योंकि ये आने वाले लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अगर आप लोग इसको नहीं समझेंगे, तो उसके ऑनवर्ड जो है ना, आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, किसी सूरत में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंट को नहीं समझेंगे, टाइप्स को नहीं समझेंगे, तो आप कीवर्ड रिसर्च भी अच्छे से नहीं कर सकेंगे, और कीवर्ड आइडियाज़ भी नहीं मिलेंगे। कोई सक्सेसफुल वेबसाइट जो है ना, वो आप डेवलप भी नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, न्यू ईयर कार्ड्स हो गए, विशेस हो गए, ये सब कुछ जो है ना, ये इवेंट के अंदर ये फॉल डाउन करता है आपका।
ठीक है। सबसे पहले हमने करवाया एसईओ। बेसिकली एसईओ होता है क्या? एसईओ एक टेक्निक है जिसको यूज करके हम अपनी और क्लाइंट्स की वेबसाइट को गूगल की टॉप सर्च रिजल्ट्स में लेके आते हैं। गूगल की और जितने भी सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। इस सर्च इंजन मुख्तलिफ हैं, यानी कि बिंग हो गया, गूगल हो गया, और ऐसे बहुत सारे हैं। उनके अंदर उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, उनकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद हम उनको गूगल के टॉप रिजल्ट्स में लेके आते हैं। ये हो गई आपकी एसईओ बेसिक, मैंने समझा दिया है। इसके अंदर दो आती हैं एसईओ, एक ऑन पेज, एक ऑफ पेज। एक टेक्निकल भी एसईओ होती है, जब वो आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो बेसिकली होती क्या है। ठीक है। ऑन पेज में आप अपनी वेबसाइट के जो आर्टिकल लिखते हैं या जितना भी आप काम करते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ही करते हैं, वो ऑन पेज हो जाती है। जो ऑफ पेज होती है ना आपकी एसईओ, वो होती है कि किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के, किसी थर्ड बंद, यानी कि मेरी वेबसाइट है, आप में से किसी ने एसईओ करनी है अपनी वेबसाइट की, तो वो मेरी वेबसाइट के साथ लिंकिंग करके, बैक लिंक ये वो करके ना, वो आपको बताऊंगा कैसे, वो हो जाती है आपकी ऑफ पेज एसईओ में। थर्ड नंबर पे आती है टेक्निकल एसईओ। जी, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तो मैं फिर फर्दर जो है ना इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोग जो इसके अंदर ना पजल ना हो। उसके बाद आता है आपका इंटेंट, पढ़ाया मैंने। इंटेंट क्या होता है? मकसद होता है कि यूजर आया है गूगल के ऊपर, उसने कीवर्ड टाइप किया है, उसका क्या मकसद था और वो कौन से रिजल्ट देखना चाहता है। ठीक है। हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो हमारे भी पर्पस होंगे कि हम जो भी वेबसाइट बना रहे हैं वो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा, स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड होगी, और स्पेसिफिक यूजर की नीड को फुलफिल कर रही होगी। यहाँ तक बात मेरी क्लियर है? अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं प्लीज। किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, कोई भी बात है तो आप बता सकते हैं। ये वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये समझाया जाएगा। एसईओ डेवलप, हाँ जी, क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ना वो मैंने ऑन की हुई है, वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो हमने करना है ना, इसके बाद हमने, कल का टाइम है, ठीक है, कल जाएं आप लोग, देखें इसको, समझें, जितनी भी रिकॉर्डिंग है उसको रिपीट पे देख लें, और उसको देखने के बाद जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नो इशू। और उसके अलावा जो है ना, इसके बाद हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे अपनी कीवर्ड रिसर्च। मैं एक लेक्चर लूंगा कीवर्ड रिसर्च का, एक दिन बाद। उसके बाद जो है ना हम उसको फर्दर जो है ना ऑन पेज एसईओ की तरफ जाएंगे, टेक्निकल एसईओ की तरफ जाएंगे, ऑफ पेज की तरफ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, ताकि आप में से कितने भी लोग बिगनर हैं ना, ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो और वो चीज़ों को जो है ना एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें। हाँ कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर दें, उधर ही कर दें आप मुझे।